इम्प्यूरिटी। आज हम लोग देखेंगे अपने इस लेक्चर में इम्प्यूरिटी क्या होते हैं और सोर्सेस ऑफ इम्प्यूरिटीज क्या हैं, किस कारण से हमारे फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग होती है और फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट हमारा फाइनल प्रोडक्ट जब बनता है तो उसमें किस प्रकार की इम्प्यूरिटी रहती है और वो कैसे आती है, किस किस प्रोसेस के थ्रू इम्प्यूरिटी ऐड होती है। तो हम लोग इसको अभी डिफिनेशन देखते हैं इम्प्यूरिटी का। इम्प्यूरिटी को डिफाइन किया गया है कि इम्प्यूरिटी एक फॉरेन पार्टिकल है जो सब्सटेंस के प्योरिटी को इफेक्ट करती है। यूजुअली जो हमारा इम्प्यूरिटी है वो हमारा फार्मास्यूटिकल और मेडिसिनल जो हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसमें ऑकर्स होते हैं, उसमें आते हैं जो फॉलोइंग टाइप्स के हो सकते हैं। जो हमारे फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो हम अगर हमारे एडवर्स इफेक्ट या टॉक्सिक रिएक्शन जब करते हैं, जब अगर वो एक्सेस अमाउंट में हो, उनके लिमिट के बियॉन्ड, जैसे कि हमारा लीड है, एग्जांपल में हेवी मेटल है, आर्सेनिक है, एटीसी है, ये सब जब हमारा उसके लिमिट के से एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंस रहेगा हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में, तो वो फॉरेन पार्टिकल्स हमारे एडवर्स और टॉक्सिक रिएक्शन करेंगे हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स के साथ और उसको डिटोरिएट करेंगे। जो इम्प्यूरिटी होते हैं वो टॉक्सिक इफेक्ट हो सकता है कॉज नहीं करे, लेकिन जो हमारा केमिकल्स है उसके एक्टिविटी को डिटोरिएट कर दे, चेंज कर दे, यानी कि टॉक्सिक इफेक्ट वो शो नहीं करे, लेकिन न करते हुए भी वो जो केमिकल हमारा जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग के उसमें जो हमारा केमिकल है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एपीआई है, उसके केमिकल के एक्टिविटी को डिटोरिएट कर दे। एग्जाम्पल में जैसे हम लोग देखते हैं कि हाथ सोप है जो कंटेनिंग करते हैं एक्सेस ऑफ वाटर को। इम्प्यूरिटी हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट को इनकम्पैटिबल करते हैं अदर सब्सटेंस के साथ, और जिसके कारण जो होता है उस एक्टिव इंग्रेडिएंट का जो प्रॉपर्टीज है जो शो करना चाहिए दरख्त में, वो कम हो जाते हैं। जो हमारा ICH है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हार्मोनाइजेशन है, यह इम्प्यूरिटी को लेकर गाइडलाइंस क्रिएट की है। ICH गाइडलाइंस के अनुसार इम्प्यूरिटीज 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी, सेकेंड इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी एंड थर्ड इज रेसिडुअल इम्प्यूरिटीज और सॉल्वेंट। हम लोग अब इसमें देखेंगे कि ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज क्या होते हैं। ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज हमारे जो एराइज होते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और न्यू ड्रग सब्सटेंसेस के स्टोरेज के समय, उसको हम लोग आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। वो आइडेंटिफाइड नहीं भी हो सकता है, वो वोलेटाइल भी हो सकता है और नॉन वोलेटाइल भी हो सकता है। और इंक्लूड करते हैं वो हमारे स्टार्टिंग मटेरियल से, किस मटेरियल से हम लोग स्टार्टिंग में जो मटेरियल लेते हैं, रिएजेंट लेते हैं, रिएक्टेंट लेते हैं, जिससे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हुए स्टार्टिंग मटेरियल इंक्लूड में हो सकते हैं, बाई प्रोडक्ट्स जो बनता है उसमें हो सकते हैं। जो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है रिएक्शन के बीच में, जो डिग्रेडेशन प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट डिग्रेड हो गया है, ख़राब हो गया, उसमें कैटालिस्ट जो हम लोग यूज करते हैं, और रिएजेंट जो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे और इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज की। इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज को नॉर्मली नोन होता है और उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जिसमें इंक्लूड करते हैं रीएजेंट हो गया, लाइगेंड हो गया, कैटालिस्ट हो गया, हेवी मेटल और इनऑर्गेनिक एज, ये सब हमारे इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज की कैटेगरी के अंदर में है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड है रेसिडुअल इम्प्यूरिटीज और सॉल्वेंट। यह हमारा दोनों सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ये यूज किए जाते हैं व्हीकल के फॉर्म में, सॉल्यूशन या सस्पेंशन के प्रिपरेशन के लिए, न्यू ड्रग सब्सटेंसेस के सिंथेसिस में। सिंस ये हमारे जो है जनरली इनका जो टॉक्सिसिटी होता है वो नोन होता है, और अप्रोप्रिएट सिलेक्शन
को करके हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इजीली उसको एकम्प्लिश कर सकते हैं। एग्जाम्पल में हमारे बेंजीन है, पाइरीडीन है, इथेनॉल है और मीथेनॉल है। अब हम लोग बात करते हैं सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज क्या क्या है। जो हमारे सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज है, इसमें हमारे रॉ मटेरियल आ सकते हैं, मेथड प्रोसेस के थ्रू इम्प्योरिटीज आ सकते हैं फाइनल प्रोडक्ट में, कंडीशन ऑफ स्टोरेज पे डिपेंड करते हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशन हमारा क्या है इस पे डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं कि पैकिंग में एरर हो कैसे हो रहा है, डिलिबरेट एडल्ट्रेशन मिलावट जो होती है उसमें, इसके कारण से ये सब इम्प्योरिटीज के सोर्स है। कि ये सब सोर्स से हमारे फाइनल प्रोडक्ट फार्मास्यूटिकल फाइनल प्रोडक्ट में हमारा जो इम्प्योरिटीज आते हैं इन सब सोर्सेस से आते हैं। इनको अभी डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट है हमारे रॉ मटेरियल एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चर है, मैन्युफैक्चरिंग के समय रॉ मटेरियल जो हम लोग यूज करते हैं उसके थ्रू है। सेकेंड हमारा मेथड प्रोसेस, जो हम लोग मेथड यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। थर्ड है हमारा रिएजेंट जो हम लोग यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। फोर्थ है मेथड और प्रोसेस जो यूज होता है मैन्युफैक्चर में। फिफ्थ हमारा है एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के समय। और सिक्स है हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो बनता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। एंड सेवेंथ है हमारे स्टोरेज कंडीशन है। हम लोग फर्स्ट बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे रॉ मटेरियल्स एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चर। जो हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में जो रॉ मटेरियल जो हम लोग यूज करते हैं एम्प्लॉयड होता है, उसके कारण से इम्प्योरिटीज कैसे आती है। इम्प्योरिटीज को जाना जाता है कि ये हमारे एसोसिएटेड हैं केमिकल्स के साथ और वो कैरी हो सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के द्वारा, जो कंटामिनेट करते हैं हमारे फाइनल प्रोडक्ट को। एग्जाम्पल में जैसे कि रॉक साल्ट है, रॉक साल्ट हमारे कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड से बने हुए हैं, कंसिस्ट करते हैं, और जिससे हम लोग सोडियम क्लोराइड फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनाते हैं। तो रॉक साल्ट कंटेन करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड को। इस प्रकार जो हमारा सोडियम क्लोराइड है, जो फाइनल प्रोडक्ट हम लोग प्रिपेयर किए हैं इस सोर्स से, हो सकता है ये कंटेन करें ट्रेसेस अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंपाउंड को। इम्प्योरिटीज सच एज है आर्सेनिक है, लीड और हेवी मेटल्स का है जो प्रेजेंट होते हैं हमारे रॉ मटेरियल में, और इस प्रकार ये हमारे फाइनल प्रोडक्ट सब्सटेंस में पाए जाते हैं। सो इसलिए नेसेसरी यहाँ पे ज़रूरी है कि हम लोग यूज करें प्योर केमिकल और सब्सटेंसेस को रॉ मटेरियल के फॉर्म में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के समय, जिससे इम्प्योरिटीज आने की हमारे फार्मास्यूटिकल फाइनल प्रोडक्ट में इम्प्योरिटीज आने की जो चांस हो वो कम हो। अब हम लोग सेकेंड बात करेंगे मेथड प्रोसेस की। जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है और रीएजेंट जो हम लोग यूज करते हैं स्टार्टिंग में, रीएजेंट जो हम लोग यूज करते हैं अदर इम्प्योरिटीज को एलिमिनेट हटाने में। जो हम लोग अदर इम्प्योरिटीज है उसको हम लोग एलिमिनेट करने के लिए जो रीएजेंट का हम लोग यूज करते हैं, उस रीएजेंट भी हो सकता है कि हमारा वो तो इम्प्योरिटीज दूसरे इम्प्योरिटीज को हटा दिया, लेकिन उसका ट्रेसेस अमाउंट हो सकता है कि हमारे फाइनल प्रोडक्ट के साथ मिक्सअप हो, जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिटोरिएट करे। जो सॉल्वेंट और व्हीकल्स हम लोग यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, इसके कारण भी हमारा इम्प्योरिटीज आ सकते हैं। ये सब हमारे सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज हैं। इक्विपमेंट जो हम लोग यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, उसके कारण से एरर्स आ सकते हैं, इम्प्योरिटीज आ सकते हैं। डिफेक्ट्स इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है से उसमें डिफेक्शन आना, उसमें एरर आना भी हमारा सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज को ऐड करता है। मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड्स हैं, इंटरमीडिएट जो जनरेट होते हैं, इंटरमीडिएट जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं उसके बीच में जो रिएक्शन होती है तो उसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, वो मैन्युफैक्चरिंग के समय जनरेट होते हैं, जिसके कारण से इम्प्योरिटीज आ सकते हैं।
केमिकल मेथड जो हम लोग यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। अब हम लोग थर्ड बात करेंगे रिएजेंट जो हम लोग यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। रिएजेंट यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, उसको कम्प्लीटली रिमूव नहीं कर सकते हैं वॉशिंग के द्वारा, जिसके कारण से हो सकता है कि हमारे फाइनल प्रोडक्ट में फाइनल एंट्री उसका करे। एग्जाम्पल है हमारा अमोनिएटेड मरकरी है, जो हो सकता है प्रिपेयर किया गया हो मर्क्यूरी क्लोराइड के सॉल्यूशन को ऐड करके डाइल्यूट अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड प्लस 2NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH2HgCl अमोनिएटेड मरकरी है। जो प्रिसिपिटेट है हमारा अमोनिएटेड मरकरी का जो फाइनल प्रोडक्ट वो कंटेन करेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड को। इस प्रकार जो हमारा प्रिसिपिटेट है उसको वॉश किया जाता है कोल्ड वाटर के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड को रिमूव करने के लिए। अगर वह से रिमूव नहीं किया जाएगा कम्प्लीटली वॉशिंग के द्वारा वाटर के साथ, तो फाइनल प्रोडक्ट हो सकता है कि कंटेन करे अमोनियम हाइड्रोक्साइड को, जिससे हमारा फार्मास्यूटिकल फाइनल प्रोडक्ट के क्वालिटी का डिटोरिएशन होगा। फोर्थ अभी हम लोग बात करेंगे मेथड और द प्रोसेस है जो यूज किया जाता है मैन्युफैक्चर में, जिसमें हमारा आता है रीएजेंट जो हम लोग इम्प्लाई करते हैं प्रोसेस में। रीएजेंट जो हम लोग ऐड करते हैं दूसरे इम्प्यूरिटीज को, अदर इम्प्यूरिटीज को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, जैसे पोटेशियम ब्रोमाइड है जो कंटेन्स करता है बेरियम के ट्रेसेस अमाउंट को, जो ऐड किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एक्सेस ऑफ सल्फेट को रिमूव करने के लिए। सॉल्वेंट में हम लोग बात करते हैं कि वाटर जो देखते हैं कि वाटर जो हमारा वो चीपेस्ट सॉल्वेंट है जो अवेलेबल है, और इसका यूज अधिक की जाती है। जो हमारा वाटर है ये 4 टाइप्स के हैं, टैप वाटर, सॉफ्टेन वाटर, डिमिनरलाइज वाटर और डिस्टिल वाटर। जो हमारा टैप वाटर है वो टैप वाटर है जो हमारा कंटेन करता है कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड और सल्फेट आयन को इम्प्यूरिटीज को स्मॉल अमाउंट में। जो हमारा सॉफ्टेन वाटर है ये फ्री होते हैं डाइवाइलेंट आयन से, लाइक जैसे कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन ये डाइवाइलेंट आयन से फ्री होते हैं, लेकिन मोनोवाइलेंट आयन प्रेजेंट होते हैं इसमें। एग्जाम्पल में NaCl सोडियम क्लोराइड है। अब हम लोग बात करते हैं डिमिनरलाइज वाटर की। डिमिनरलाइज वाटर ये हमारा फ्री होता है डाइवाइलेंट और मोनोवाइलेंट आयन से, लेकिन बैक्टीरिया और फंजाई प्रेजेंट रहते हैं। डिस्टिल वाटर अब हम लोग देखते हैं। डिस्टिल वाटर हमारा जो ये वाटर है ये फ्री रहते हैं सभी प्रकार के इम्प्यूरिटीज से, लेकिन यह वाटर कॉस्टली है। Action of solvent and reagent on reaction vessels. एक्शन क्या है सॉल्वेंट्स का और रिएजेंट्स का, जो रिएक्शन वेसल कंटेनर है उसके साथ। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के समय कुछ सॉल्वेंट्स और रिएजेंट रिएक्शन करते हैं वेसल्स के साथ, मेटल ऑफ रिएक्शन वेसल्स के साथ, और हो सकता है डिजॉल्व हो जो अपीयर्स होते हैं इम्प्यूरिटीज के फॉर्म में फाइनल प्रोडक्ट्स में। एग्जाम्पल के लिए आयरन इज नोन टू जाना जाता है कि जो कंटेन करता है आर्सेनिक इम्प्यूरिटीज को। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो मैन्युफैक्चर किया जाएगा आयरन वेसल्स में कंटेनर में, जो कंटेन करेंगे आर्सेनिक और आयरन को इम्प्यूरिटीज के फॉर्म में। फिफ्थ है हमारा एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन इम्प्यूरिटीज होते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के समय।
इंडस्ट्रियल एरियाज में एटमॉस्फेयर में जो हमारा होते हैं डस्ट पार्टिकल्स, एटमॉस्फेयर जो हमारा होता है इंडस्ट्रियल एरिया में वो कंटामिनेटेड होते हैं डस्ट पार्टिकल्स से और कुछ गैसेस से, लाइक हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फर ऑक्साइड और ब्लैक स्मोक से। मैन्युफैक्चर और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के प्यूरिफिकेशन के समय ये इम्प्योरिटीज इंटर करते हैं हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स के साथ। दीज आर मैनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, अनेक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और बीच मैन्युफैक्चर जो कंटामिनेटेड होते हैं हमारे एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर के साथ। एग्जाम्पल के लिए NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एब्जॉर्ब करते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को। 2NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो रिएक्शन करके हमारा फॉर्मेशन करते हैं प्रोडक्ट को NH2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O वाटर। यह रिएक्शन के कारण NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा है उसको ओपन में नहीं रखना चाहिए लंबे समय तक मैन्युफैक्चर के समय। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होते हैं फाइनल प्रोडक्ट्स से पहले जो रिएक्शन करके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। दी जा रहे हैं कुछ इंटरमीडिएशन जो प्रोड्यूस होते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के समय। कुछ समय इंटरमीडिएट हो सकता है कि कैरी किया जाए फाइनल प्रोडक्ट्स के साथ हमारे आ जाए इम्प्योरिटीज के फॉर्म में आ जाए। एग्जाम्पल के लिए पोटासियम आयोडाइड है जो प्रिपेयर किया जाता है रिएक्टिंग करके आयोडीन को पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ 6 KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड प्लस 3I2 आयोडीन 5 Ki पोटासियम आयोडाइड प्लस KiO3 पोटासियम आयोडाइड प्लस 3H2O वाटर। स्टोरेज कंडीशन सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज में डिपेंड करते हैं कि हम लोग उस फार्मास्यूटिकल जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या फार्मास्यूटिकल फाइनल प्रोडक्ट का उसका स्टोरेज कैसे कर रहे हैं, स्टोरेज कंडीशन क्या है। केयरलेस स्टोरेज होगी तो उसमें इम्प्योरिटीज आ सकते हैं, फिल्थी मटेरियल है, इफेक्ट ऑफ कंटेनर, कंटेनर का इफेक्ट हो सकता है, एप्रोप्रिएट कंटेनर का सिलेक्शन करना होगा। केमिकल सब्सटेंस जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं उसको स्टोर किया जाना चाहिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर में, डिपेंडिंग करता है उसके केमिकल के नेचर पर, बैच साइज पर और क्वांटिटी पर कि केमिकल का नेचर क्या है, बैच साइज क्या है और क्वांटिटी क्या है। अनेक प्रकार के मटेरियल्स यूज किए जाते हैं स्टोरेज प्रिपेयर के लिए, जैसे हैं हमारे पॉलीथीन है, आयरन है, स्टेनलेस स्टील है और एल्युमिनियम है। रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस जो हमारा सब्सटेंस है उसका रिएक्शन है होगा, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है, उसका रिएक्शन है विथ मटेरियल ऑफ स्टोरेज वेसल्स, जो हमारे जिस वेसल्स में हम उसको स्टोर किए हुए स्टोरेज है उसके मटेरियल के साथ। तो जो हमारा जो प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है वो पाए जाते हैं कि इम्प्योरिटीज हैं स्टोर्ड मटेरियल में। जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड है वो हमारे पार्टिकुलेट कंटेमिनेशन हो सकते हैं। पार्टिकुलेट कंटेमिनेशन हमारा क्रॉस कंटेमिनेशन के थ्रू आते हैं, जिसमें पार्टिकल्स का केमिकल्स के एरर हो सकते हैं सिलेक्शन में, मिक्सअप करने में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, जिससे क्रॉस कंटेमिनेशन हो सकता है। और हमारा जो प्रोसेस एरर्स है, जो हमारा मेथड में एरर होता है, इसमें हमारा माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो सकता है। और क्रॉस कंटामिनेशन और माइक्रोबियल कंटामिनेशन से हमारा जो है पैकेजिंग एरर होता है। ये पैकेजिंग एरर जिसके कारण से हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में इम्प्योरिटीज आ जाते हैं, फाइनल प्रोडक्ट में इम्प्योरिटीज आ जाते हैं, जिससे हमारा फाइनल प्रोडक्ट का जो हमारा क्वालिटी है वो डिटोरिएट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल विशाल मेडिको फार्म को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को
क्लिक कर हमारे यूट्यूब चैनल विशाल मेडिको फार्म को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे लेक्चर के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल विशाल मेडिको फार्म को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल विशाल मेडिको फार्म का लिंक दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप विशाल मेडिको फार्म को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप विशाल मेडिको फार्म का भी लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप विशाल मेडिको फार्म को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको ऐड कर लेंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप विशाल मेडिको फार्म में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आप हमारे यूट्यूब चैनल विशाल मेडिको फार्म पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल विशाल मेडिको फार्म को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।